एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में जो 2006 से लेकर 2020 तक की जीके पूछी गई है उन सभी को टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता की थी। तो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ये क्वेश्चन 2006 से 2015 तक के हैं और 2016 से 2018 तक के बाद में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके बने हुए उत्पाद थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जौ डालकर शीर, पकोदन तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में था? तो सबसे पहला जो प्रयोग में लाया गया मनुष्य द्वारा वो क्या था? उसका नाम था जौ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? तो वैदिक लोगों में सबसे पहली धातु का प्रयोग किया गया था वो थी तांबा। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद के अयस नामक एक धातु का उल्लेख है किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा, लोहा बताते हैं किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो वेद त्रयी किन 3 वेदों को कहा गया है? अथर्ववेद के अलावा जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो हिंदू धर्म शास्त्र में क्या किया गया है? 25-25 वर्ष की 4 अवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वो ब्रह्मचारी होता है 25 वर्ष तक का। फिर 25 से 50 वर्ष क्या होता है? उसकी गृहस्थी होती है, तो वो गृहस्थ होता है। उसके बाद होता है वनप्रस्थ, मतलब या तो आश्रम में जाना या वन में प्रस्थान करना। और लास्ट होता है संन्यास लेना, जो कि होता है 75 से 100 वर्ष की आयु का। तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये देख लीजिए, हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम अवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु से 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। यथा ब्रह्मचारी के लिए आरंभिक अवस्था में 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 तक तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। तो वो अपने संघर्ष में क्यों सफल रहे? इसका क्या कारण था? उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या किया उन्होंने? घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार में लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वत्सज, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूं। तो मतलब ये अलग अलग व्यवसाय हो गए इनके। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, ये इस तथ्य से पुष्ट होता है। तो कौन से तथ्य से ये स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के जो आर्य थे
वो पशुचारी लोग थे। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। सेकंड दिया है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। और थर्ड दिया है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी तीनों तथ्यों से हमें यह पता चलता है कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचर कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गायों को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहां कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वेद के लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो जिसने आर्यों को एक जाति कहा उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिमी में मेसोपोटामिया की ओर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती है सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो जनजातीय सरदार के चुनाव के रूप में शामिल क्या होती थी? ये होती थी समिति। ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किया गया है ऐत्रेयी ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे कहते थे बलि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूद या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो जो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो किसने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ये दी थी गार्गी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ये नहीं माना जाता था गंधर्व विवाह को। ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें है ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह। 8वां है पेशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह और आश्रय विवाह विधि सम्मत माने गए हैं। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो अभी तक हमने 2006 से लेके 2015 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये 2016 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी इंद्र। नेक्स्ट
क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें किन पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो चार जाने माने वर्णों में पहले स्थान पे वर्ण था, वो था ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे इनके मतलब है, ब्राह्मण का मतलब क्या है? शिक्षा संबंधी कार्य। क्षत्रिय का मतलब है शत्रु से रक्षा। वैश्य का मतलब है वाणिज्य और शूद्र का मतलब है उद्योग व कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो ये है महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का उल्लेख सामवेद के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति की व्याख्या की गई है? तो किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति की व्याख्या की गई है? तो ये की गई है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक युग के लोगों को नहीं था? तो कौन सी फसल थी जिसका ज्ञान वैदिक युग के लोगों को नहीं था? तो ये थी तंबाकू। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ये है ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो ये विभाजित किया गया था 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद था वो किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो ये नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद हुआ था वो है कठोर उपनिषद में उल्लेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो कौन सा वेद है जो कि उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, यजुर्वेद या शिल्प वेद? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ये रखता है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है उपनिषद क्या है? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी तक हमारे वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये भी बताना है कि 34 में से आपके कितने करेक्ट हुए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।